माय नेम है सुनील कुमार। जैसा कि हमने अगला चैप्टर स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स टॉपिक में, जो कि था डिस्काउंट। हमने इसमें एक लेक्चर कवर कर लिया है जिसमें हमने थ्योरी पार्ट को और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और इस लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये हो तो क्रय मूल्य की हमको गणना करनी है। तो हमने डायग्राम बनाना सीखा था। पहले क्या आता है, दुकानदार क्या करेगा, किसी वस्तु को खरीदेगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हो गया। फिर क्या करेगा वह, इस पर कुछ % चार्ज लगा के इसका मतलब क्या कर देता है, मूल्य बढ़ा देता है और उसे बोल देता है अंकित मूल्य। क्या बोल देता है, अंकित मूल्य बोल देता है, अंकित मूल्य बोल दिया। और फिर इस पर कुछ % का डिस्काउंट देता है, फिर कुछ डिस्काउंट देता है, इसे बोलता है आपका विक्रय मूल्य या डिस्काउंटेड मूल्य बोल देता है, विक्रय मूल्य, इसे डिस्काउंटेड मूल्य बोल देता है। और अंकित मूल्य क्या बोल देता है, मार्किंग प्राइस बोल देता है। और इसे क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं कास्ट प्राइस बोल देते हैं। अब देखिए क्या दिया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य मान लीजिए आपका कितना है, मान लीजिए X रुपये है। 10% का छूट देने पे, 10% का छूट देने पे क्या हो रहा है, फिर भी वह कितने % का लाभ कमा रहा है, 26% का। तो लाभ बराबर हमें क्या पता है, देखिए थोड़ा स्पेस लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर, ये हम लोग क्या बताएंगे आपके फॉर्मूला में, बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय अपान क्रय मूल्य, अपान क्रय मूल्य, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देते हैं। उसे लाभ कितना % हो रहा है, 26% हो रहा है। 26% का उसे लाभ हो रहा है। अगर देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है, 560 रुपये दिया है। अंकित मूल्य कितना, X बराबर कितना हो जाएगा, 560 रुपये है। और इसने कितना % डिस्काउंट दिया है, 10% डिस्काउंट दिया है। तो विक्रय मूल्य कितना आपका आ जाएगा, तब उसने मतलब कि 0.9x में बेचा है, मतलब 90% के प्राइस में उसने बेच दिया है। तो 560 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 कर देंगे आप, तो करेंगे देखेंगे 9 शून्य 9 से 54 के 4, 9 पचे 45, 45 5 50, कितना आपका आ जा रहा है, 504 रुपये आपके आ जा रहे हैं, देख रहे होंगे कितने, 504 रुपये आ गया आपका, क्या आ गया है, आपका विक्रय मूल्य आ गया है। और आपको क्या बताना है, उसका क्रय मूल्य बताना है। तो परसेंटेज लाभ कितना हो रहा था, आप देखिए 26%, तो 0.6 हो जाएगा, 0.626 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 504 है। क्रय मूल्य मान लीजिए y है अपान y। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 1.26y बराबर कितना आपका आ जा रहा है, 504 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। 504 डिवाइड अपॉन 1.26, देखिए कितना आ रहा है आपका y बराबर 400। मतलब दुकानदार ने किसी वस्तु को 400 पे खरीदा था, दुकानदार ने 400 पे खरीदा था। फिर उस पर क्या किया, उसने कुछ % के बगैर टैक्स लगाया होगा। टैक्स लगाकर अंकित मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया था उसको, तो 560 रुपये कर दिया। उसने फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है आपका, 504 रुपये हो जा रहा है। तभी उसका लाभ कितना हो रहा है आपका, 26% हो जा रहा है। देखिए खरीदा था 400 रुपये में, बेचा है कितने में, 504 रुपये में, तभी उसका कितना 104 रुपये का लाभ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए कौन सा मैच कर रहा है, आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, पहले आप लोग उसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
यदि आप लोग क्लियरली अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10%, 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है। कितने रुपए? 70 रुपये में पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 में इसे बेच देता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ हमें बताना है। मान लीजिए कोई वस्तु थी, उस पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य आप लिखेंगे अंकित मूल्य कितना थी, इसकी अंकित मूल्य कितनी है? 2000 है। इस पर कितना % डिस्काउंट मिल रहा है उसे? 10% और 15%। जब 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना परसेंट का? 10%, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 2000 मल्टीप्लिकेशन 0.9 हो गया। अब फिर इसे और कितना % डिस्काउंट दे रहा है? क्रमशः फिर मिल रहा है 15% का। कितना? 15% का। ऐसे लिखिएगा आप लोग भी। 15% डिस्काउंट फिर मिला, कितना हो जाएगा? 2000 मल्टीप्लिकेशन 0.9 फिर मल्टीप्लिकेशन 0.15। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जा रहा है आपका, मतलब कि उसने कितना प्राइस पैसे इसके लिए पे किए। तो 15 दूना 30, तो 300 हो गया है, मतलब 0.15 नहीं, पॉइंट कितना होगा? 0.85 कितना होगा? 0.85। 15% डिस्काउंट है ना, 0.85 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2000 मल्टीप्लाइड 0.9 मल्टीप्लाइड 0.85। तो उसने कितना में खरीदा उस वस्तु को? उसमें मिला है 1530 रुपये में, उस वस्तु को उसमें मिली है। और पैकिंग करवाने में कितना खर्च होता है? 70 रुपये। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा उसका? टोटल प्राइस खरीदने में, कितने में? खरीदने में टोटल प्राइस खरीदने में कितना आ जा रहा है आपका? देखिए 70 रुपये वो हो गया था पैकिंग करवाने में, 1530 रुपये उसने उस वस्तु के लिए पे किया था। तब कितना हो जाएगा? 1530 और 70 कितना हो जाएगा? 1600 कहा गया। और देखिए फिर क्या कह रहे हैं, दुकानदार ने कितने में बेचा है? 2000 में बेचा है। तो क्रय मूल्य कितना आपका है? 1600 है। विक्रय मूल्य कितना है? 2000 है। विक्रय मूल्य कितना दे दिया है? 2000 है। मूल्य कितना है? 2000 रुपीस है। तो लाभ कितना आपका हो जाएगा? अब देखिए लाभ आ जाएगा 2000 माइनस 1600। इस साल करेंगे आपका कितना? 400 रुपये में आ जा रहा है आपका, आ गया। तो परसेंटेज लाभ बताना है आपको। तो परसेंटेज लाभ कितना आपका हो जाएगा? परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा? लाभ अपन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 1600 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 25 80, कितना हो गया? 16 25 80 हो गया। लेकिन देखिए 16 25 80 ने यहाँ पर इसको हमने डिवाइड कर दिया है। देखिए ये क्या होगा, यह 16 है और यह 400 है। तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40 आ गया, 25 आ गया, 50 आ गया, 2 दूना 2 25। अब कितना आ जा रहा है? 25%। मतलब उसका लाभ कितना है आपका? 25% लाभ उसका आ जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन शो होगा, आप लोग पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, एक साड़ी को 5% की छूट के बाद 5871 में बेची जाती है, तो उसका हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अंकित मूल्य पहले आप लिख लीजिए, अंकित मूल्य आपको यही बताना है। और इस पर कितना % का डिस्काउंट दिया जाता है? 5% का। अगर आपको लाभ मिला है तो प्लस लिखिए, डिस्काउंट मिला है तो माइनस लिखिए। -5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तब कितनी में बेची जा रही है? 5871। तो आप मान लीजिए इसका अंकित मूल्य कितना है? x है। 5% डिस्काउंट देने के बाद कितना बेचा जा रहा है आपको? 5871 में। तो आपका मतलब कितने में ये वस्तु मिली है? 5% इसका डिस्काउंट करना हटा देंगे तो 0.05। तो एक्चुअल प्राइस किसका हो जाएगा इसका ना? 0.95x। इतने रुपये में बेची गई है।
तो यह 0.95 जो x है 0.95 x बराबर 5871 इसकी प्राइस हो जाएगी। इसे आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप लोग डिवाइड करेंगे देखेंगे 0.95 से, तो आपकी प्राइस एक्चुअल प्राइस आ जाएगी कि जितने में वस्तु को खरीदी गई है 6180। मतलब कि इसका अंकित मूल्य कितना था 6180 रुपये इसका अंकित मूल्य था, जो कि दुकानदार ने फिक्स किया हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी पार्ट को कवर किया है और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको हो सकता हो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, अब हम लोग इसको रीड करते हैं। देखिए क्या दिया है, छोटी तथा बड़ी कापियों पर अंकित मूल्य क्रम से 10 रुपये और 15 रुपये है। छोटी कापी पे 10 रुपये मूल्य है और बड़ी कापी पे 15 रुपये मूल्य है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कापी तथा 10 दर्जन बड़ी कापी 5% की छूट पर खरीदता है। कितने पे 5% की छूट पर खरीदता है। तो छूट की राशि हमको ज्ञात करनी है। देखिए कितनी कौन छोटी कापी खरीदी है, छोटी कॉपी लिखिए आप लोग। छोटी कापी प्राइस कितना आया है, देखिए 10 रुपये है। और क्या एक कॉपी की प्राइस है, अंकित मूल्य है। और देखिए कितनी खरीदी उसने 5 दर्जन, तो 5 दर्जन, एक दर्जन में कितनी कॉपी होती हैं 12 हो जाएंगी प्लस। अब देखिए क्या बोला उसने, बड़ी कॉपी का प्राइस कितना है 15 रुपये है। इसको कितना खरीदा है 10 दर्जन खरीदा है और एक दर्जन में 12 रुपये हो जाएगा। फिर क्या बोला है 5% की कुल छूट पर खरीदता है। जितना प्राइस हुआ उसका 5% की छूट पर खरीदता है। आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 12 पच्चे 60, तो 600 हो गया। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पच्चे 60, 12 का नंबर 12, 12 6 18, कितना हो गया आपका 1800, 18 6 2400 हो गया। इसका कुल प्राइस हुआ था बुक का। इसका क्या कह रहे हैं कि 5% से कुल डिस्काउंट मिला, छूट मिला है, तो छूट की राशि हमें ज्ञात करनी है। तो 2400 का 5% करना हो जाएगा, 2400 का आपको 5% निकालना है, 5/100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का 20, 5 10 2 12, आपका 120 आ जाएगा। मतलब कि 5% डिस्काउंट करना होता है, 2400 का 120 रुपये होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे हम क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, आप लोग पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। वहाँ पर यदि आप लिखने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपको डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड करना है। यदि उसका अंकित मूल्य कितना है 90 रुपये है। एक किताब को 76 रुपये में बेची जाती है। देखिए एक हम जो डायग्राम बनाना सीखे हैं हमेशा उसे याद रखेंगे। एक अंकित मूल्य है, उसको कुछ ही डिस्काउंट पे छोड़ दिया रहा है। मान लीजिए X% डिस्काउंट से दिया जा रहा है, तो जब हम डिस्काउंट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। और कितना बेचा गया है 76 रुपये में, तो हमें डिस्काउंट वो फाइंड करना है। और कितना अंकित मूल्य था उसका 90 रुपये था। डिस्काउंट मतलब क्या, एक तरह से मतलब कि उसको प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और डिस्काउंट मतलब क्या होता है, एक तरह से हानि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हानि। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका, डिस्काउंटेड को आपको परसेंट में बताना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट करना हो जाएगा, x बराबर करना आपका हो जाएगा 90 माइनस 76/90। हम नीचे 90 क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं कि जो कि हमारा एक्चुअल प्राइस रहता है, जो कि हमने फिक्स किया है दुकानदार ने 90 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 100। आप लोग कर लिए। देखिए साल करने कितना आ जा रहा है, 90 में से 76 जाएगा, करना आपका 14 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया,
तो 140/9 बचा। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 9 का 9 और 5 और बचा और 0, 9 बचे 45 आपका आ गया, फिर 5 0 बचा, फिर 9 बचे 45 आपका आ गया, फिर 45 आपका आ जाएगा। ऐसे करते हैं 15.55 आता आपका जाएगा। तो इसे 15.56 लिख सकते हैं। ये बार बार आ रहा है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 15.56 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो हमारी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिया है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसकी अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। जितना दुकानदार ने, पहले दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु को जाएगा खरीदेगा तो वह क्या होता है, क्रय मूल्य आता है, फिर उसमें कुछ परसेंट उस पर ऐड करता है, टैक्स के रूप में या जो भी रूप में, मतलब कि प्रॉफिट के रूप में लेने के लिए कुछ ऐड करेगा। फिर उसको उसे क्या बोल देते हैं, मार्किंग प्राइस बोल देते हैं, तो अंकित मूल्य बोल देते हैं। फिर उस पर कुछ परसेंट वो डिस्काउंट देता है, तब उसको उसे क्या बोल देते हैं, डिस्काउंटेड मूल्य बोल देते हैं, या तो विक्रय मूल्य बोल देते हैं। तभी जो दुकानदार होता है उसका एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि कोई भी दुकानदार यह नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो। अब देखिए क्या दिया है, हम क्वेश्चन को फिर से आते हैं। हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, देखिए हिमांशी ने एक टी शर्ट है, इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी है, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। किसने, हिमांशी ने। पूरे लेन देन में लाभ या हानि कितना हुई आपको ही बताना है। देखिए जो अंकित मूल्य है, क्या लिखिए आप, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, इसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट, मान लीजिए एक्स था, या डिस्काउंट करना दीजिए रही आपको 20% पे हिमांशी ने खरीदी है, तब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 0.8x हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहा है परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया गया। जितना हिमांशी ने खरीदा था, कितने में खरीदी थी वो हिमांशी ने, 0.8x, और इसका अंकित मूल्य कितना था, x था। फिर जो हिमांशी कितना में बेच रही है इसे, हिमांशी फिर से अंकित मूल्य पर बेच रही है। हिमांशी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फिर आपका x हो जाएगा, क्योंकि जो अंकित मूल्य था उसी बेची है वह। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, परसेंटेज लाभ। विक्रय मूल्य कितना, x माइनस क्रय मूल्य 0.8x अपान क्रय मूल्य कितना, 0.8x। यहाँ पर एक गड़बड़ी आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे। अब देखेंगे 1 में से 0.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, नीचे 0.8 मल्टीप्लिकेशन 100, x से कट ही गया है, तो 2 चौका 8, अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का उसको हिमांशी को लाभ होगा। कितने का, 25% का हिमांशी को लाभ हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे हमने क्वेश्चन को कैसे ही जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया है, आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिया है, वैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 रुपये हो जाता है। वैट शामिल करने पर टेलीविज़न का मूल्य इतना हो जाता है। यदि वैट का दर 12% है तो टेलीविज़न की मूल्य ज्ञात कीजिए या क्या होगी। देखिए क्या दिया है, वैट को अगर शामिल किया जाता है टेलीविज़न के साथ तब मूल्य इतना हो रहा है। यदि वैट का दर कितना है, 12% है,
तो टेलीविज़न का मूल्य क्या है। देखिए इधर मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब इसका परसेंटेज का जो प्राइस है टोटल का, इसका परसेंटेज इतना है। तो बेट का दर कितना है, 12% है। तो मान लीजिए टोटल कितना है, 14,000 दिया ही है। 12% किसका, बेट का है, तो टेलीविज़न का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 88% कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, टेलीविज़न का हो गया। अब जितना का प्राइस था टोटल का 88% क्या है, टेलीविज़न की प्राइस है। तो उसे लिख लीजिए, तो लिखिए टेलीविज़न की मूल कीमत, क्या लिखना है आपको, कीमत लिखना है। ये कितना हो जाएगा, 0.88 मल्टीप्लाइड बाई 14,000 मल्टीप्लाई कीजिए। आप देखिए 0 3 0 है, लगा देंगे 3 0, 14 बट्ठे 112 के 2, 11 बच्चे 14 बट्ठे 112, 112 में आप लोग 111, 112 में आपका 11 जोड़ना है। तो अब कितना जा रहा है, 123 आ जा रहा है, 1 2 3 आ जा रहा है, 1 2 3 आ जा रहा है। ऐसे आपसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं। 0.88 मल्टीप्लाइड बाई 14,000, तो 1 2 3 2, अब कितने पे जीरो लग गया आपका, 2 पे, तो 12,320 रुपये। कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 12,320 रुपये। अब हमें ऐसे नहीं, ये हमने कॉल रॉन्ग फार्मूला लगा दिया है। आपसे देखिए ऐसे करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको। क्या दिया है आपको, एक टेलीविज़न का और बेड को शामिल करने पर कितना प्राइस हो जा रहा है, 14,000 हो जा रहा है। यदि बेड का दर कितना है, 12% है, तो टेलीविज़न की मूल कीमत क्या है, बेड की दर कितनी है, 12% है। तो आपको टेलीविज़न की मूल कीमत आपको बतानी है। तो मान लीजिए क्या है कि टेलीविज़न की प्राइस कितनी थी, x थी, प्लस बेड कितना हो जाएगा, 0.12x बराबर कितना हो जाएगा, 14,000। ये आपका प्राइस टोटल हो गया। तो आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, 1.2 को डिवाइड करना है किससे, 14,000 को डिवाइड कीजिए 1.2 से, 1.2 से, तो आपका आ जा रहा है। देखिए अभी इसको हम छोड़ते हैं, अगर टाइम बचता है तो उसके बाद हम इसको क्वेश्चन कर देखेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग पहले इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक टी शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगी। उस पर अंकित प्राइस कितना है, 1600 है। कितना परसेंट की छूट दी जा रही है, 10% की। इसका 10% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपको शर्ट की बिक्री मूल्य दिया जाएगा, मतलब कि विक्रय मूल्य बताना है। तो कितना परसेंट छूट दे रहे हैं, 10%, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, जितना है इसका 90% प्राइस हो जाएगा, 1600 मल्टीप्लाइड बाई 90.90 हो जाएगा। तो मतलब नामा 144, तो कितना आपका प्राइस आ जा रहा है, 1440 रुपये आपका प्राइस एक्चुअल में आ जा रहा है। अब हम देख लेते हैं जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था, क्या था। देखिए यह क्या था, यदि वेट की दर 12% है, तो मान लीजिए क्या है कि टेलीविज़न की प्राइस कितनी है, x है, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, पॉइंट में 12x, इसका वेट का हो जाएगा बराबर 14,000, टोटल प्राइस मिलिए 14,000 हो गया। तब इसे आप ऐड करेंगे 1.12x बराबर कितना आ जाएगा, 14,000। अब जो 14,000 है उसको आप 1.12 से डिवाइड करने पे आपको आ जा रहा है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जा रहा है आपको, 12,500 रुपये आपके आ जा रहे हैं।
एक इसकी प्राइस है, एक टेलीविज़न की मूल कीमत है 12,500 रुपये। देख रहे होंगे कैसे हम एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आप लोग भी वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यदि आप लिखने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लिखते ही रह जाएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमने सीक्वेंस बताया है आप लोग उस सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा। पहले क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, फिर उसके बाद अंकित मूल्य आता है, फिर विक्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जो दुकानदार खरीदता है। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है, दुकानदार खुद उस जो क्रय मूल्य रहता है उस पर कुछ परसेंट का उसमें एडिशनल चार्ज लेता है, फिर उसे बढ़ाकर लिख देता है, उसे बोलता है मार्किंग प्राइस या अंकित मूल्य बोल देते हैं। फिर क्या करता है, वह कुछ परसेंट डिस्काउंट देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसके बाद डिस्काउंटेड मूल्य बोल देते हैं या तो विक्रय मूल्य बोल देते हैं। अल्टीमेटली दुकानदार का मेन एम यह होता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही होता है कि आप लोगों को वो कम पैसे में लाएगा, आपको मार्केट प्राइस ज़्यादा दिखाकर इतना परसेंट डिस्काउंट देकर आप लोगों को लगा कि हमें सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में मेन उसका प्रॉफिट ही होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा था। क्या दिया, देखिए 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 9,595 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया, देखिए अंकित मूल्य आप लोगों को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य लिखिए आप लोग, अंकित मूल्य कितना परसेंट कमीशन काटने पे, 5% कमीशन काट रहे हैं, मतलब कि 5% क्या कर रहा है, वह डिस्काउंट आपको दे रहा है। कितना डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट दे रहा है। तो 5% आपका वह डिस्काउंट दिया, तब कितना मूल्य उसका टेलीविज़न का है, 9,595 है। अगर मान लीजिए अंकित मूल्य कितना था, x था, तब भी आपने कितना पे किया होगा, 0.95x आपने पे किया है। तो क्या करेंगे आप, 0.95x बराबर 9595 हो जाएगा। तो एक्स पर आपको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक देखेंगे कितना आ रहा है आपका, सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिए आपका आ जा रहा है 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करने पर आ जा रहा है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 बन जाएगा, 95 करने में 95, फिर जीरो बढ़ाएंगे 95 करने में 95, तो कितना आपका आ जा रहा है 10100 आ जा रहा है। तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1,100 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया। छूट के बाद कितना पैसे दिए पे करने पड़े हमें, 6500 रुपये। तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल की राशि ज्ञात करनी है आपको। देखिए क्या, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले रीड कीजिए। देखिए क्या दिया है, 5% की छूट के साथ 6500 रुपये में सामान खरीदा गया है, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल राशि ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें, देखिए जो 5% डिस्काउंट दिया गया है, क्या दिया गया है, 5% डिस्काउंट के बाद कितना है, 6500 है। तो अंकित मूल्य कितना आपका मान लीजिए, अंकित मूल्य x है, 5% का इसका डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो आपको कितना मिल रहा है 6500 में। तो इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी हो जाएगी, 0.95x। तो 0.95x और कितना आपका जा रहा है, देखिए 6500। सॉल्व कीजिए आप, x की वैल्यू बताइए कितना होगा, 6500 डिवाइड बाई 0.95, आपको कितना जा रहा है, देखिए आपका x बराबर कितना जा रहा है, 6842.105 आपका आ जा रहा है। अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं कि तब बिल में कितना 4% की बिक्री कर शामिल था। कितना शामिल है, 4% बिक्री कर उसमें शामिल है। हम थोड़ा स्पेस लेते हैं। देखिए इसमें कितना परसेंट शामिल है, 4%। अगर 4% शामिल इसमें है बिक्री कर,
तो बिल की राशि आपको ज्ञात करनी है। अंकित मूल्य कितना आपका हो जाएगा, तब यहाँ से देखेंगे आपका एक्स बराबर कितना आ गया है 6,842 रुपये है। और बिक्री कल किस में कितना शामिल है, इसमें 4% है, तो इसका 4% उसने ऐड किया होगा, इसमें प्लस 4% ऐड किया होगा दुकानदार ने। अब जब दुकानदार ने इतना ऐड किया होगा तभी उसने अंकित मूल्य बनाया होगा। तो आपको यह फाइंड करना है, मतलब क्रय मूल्य, दुकानदार ने क्रय मूल्य फाइंड करना है, मतलब कि दुकानदार ने किस प्राइस पे उससे खरीदा था। तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए यह वाई था, अब यह वाई 4% को इंक्रीमेंट करके तब कितना आ रहा है आपका एक्स आ रहा है, तो 1.04 वाई बराबर कितना आपका जाएगा, जो आप निकाले थे अभी 6,842.105। इसको आप डिवाइड कीजिए 1.04 से, तो देख लेंगे आप लोग कितना जा रहा है आपका सोल्यूशन 6578.94 रुपीज़। इसका बिल कितना था, इतना था 6578 रुपये, कितना 6578 रुपये। तो देखेंगे अब अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के इक्विवेलेंट आ जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए होंगे आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके ग्रुप हों, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।